रेलवे कैंडिडेट्स को डिबार कर दिया, यानी कि जिन्होंने भी रेलवे के एग्जाम में चीटिंग किया उनके फ्यूचर के एग्जाम में किसी भी फ्यूचर के रेलवे के वैकेंसी के लिए उनको बैन किया जा रहा है। रेलवे की कोई भी नौकरी अब उनको नहीं मिलेगी। एएलपी के साइको टेस्ट में जो भी चीज़ें हुई, अगर रेलवे अच्छे से चेकिंग करती है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी बढ़िया से चेक करती है, तो 90% लड़के जो है वो डिबार हो जाएंगे। 40% लड़के जो है चीटिंग करते थे, 80% लोगों के पास पेन था। मेरे पास बस पेन था पर मैंने उसका यूज नहीं किया है। इन्विजिलेटर ने खुद पेन दिया था और वो वापस लेना भूल गया। मेरा जब टाइम पूरा हो जाता था, मेरे क्वेश्चन जब हो जा रहे थे, तब मैं बीच बीच में बस दूसरे के कंप्यूटर में झाँका करता था, क्या उसके लिए भी मुझे डिबार कर दिया जाएगा। मैंने बस दूसरे से पानी की बोतल मांग के बस पानी पिया। एग्जाम शुरू होने से पहले अगर हम बात कर रहे थे तो क्या उसके लिए भी डिबार किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, हर एक क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और डिबार के मामले पे भी बात करेंगे कि क्या एएलपी के साइको टेस्ट में, क्योंकि ये अब नॉर्मल सिचुएशन था मेरे भाई, तो क्या इसमें भी रेलवे जो है डिबार करने निकलेगी, और अगर डिबार करती है तो कितने लोगों को, कैसे लोगों को डिबार किया जाएगा। मेरे भाई, आपका कोई भी वैकेंसी निकले, रेलवे का कोई भी वैकेंसी निकले, हर नोटिफिकेशन में रेलवे ये लाइन लिखती है जिसमें ये कहती है कि कोई भी ऐसा मामला पाया गया जिस मामले की जो है जिसमें पता चले कि आपने चीटिंग किया है, या फिर जो है कोई ऐसी सामान लेके आए हुए हैं जो कि आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं लेके आना चाहिए, अपने जगह पे किसी और को बैठा है, तो आपको जो है डिबार किया जा सकता है। और ये एक पेज है, चेन्नई का ऑफिशियल गाइडलाइन है मेरे भाई, आपके डिबार वाले मामले में फुल डिटेल में है। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं से एक अच्छी सी पेज मिल जाए, तो अभी यही मिला हुआ है। इसको जो है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। इसमें जो भी लिखा हुआ मेरे भाई, उसका कुल सार ये है कि अगर कोई उम्मीदवार एग्जाम में नकल करता है या अपने जगह किसी और को भेजता है एग्जाम देने के लिए, तो उसे सभी आरआरबी एग्जाम से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा और उसे रेलवे में कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर भी किया जा सकता है मेरे भाई। एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या भाई साहब हमेशा के लिए किया जा सकता है? कुछ मामलों में हमेशा के लिए किया जा सकता है, अधिकतर मामलों में हमेशा के लिए किया जा सकता है। पर इस लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए भी लिखा हुआ है, तो 2 साल या फिर हमेशा के लिए भी आप पे बैन लगाया जा सकता है। अब डिबार अगर बात किया जाए कि एएलपी के मामले में, जो एएलपी का साइको टेस्ट हुआ, उसमें क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या रेलवे कर सकती है मेरे भाई। नॉर्मली तो आप देखो कोई भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा, उसको डिबार किया ही जाएगा। पर आपके एएलपी के साइको टेस्ट में बातें हैं रियल की, उन्होंने खुद जो है पेन पेपर दिया हुआ था, कई लोगों के पास पेपर था, कई लोगों के पास जो है एडमिट कार्ड था, वहीं पे उन्होंने लिखा हुआ था, पेन जो है उन्होंने नहीं दिया था। तो पेन के लिए तो डिबार आपको नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप बाहर से लेके नहीं गए, इन्विजिलेटर ने खुद दिया है। अगर आपको मेल आता है डिबार का, आप बचने के लिए ये कह सकते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे पेन यूज करना है या फिर नहीं करना है, और इन्विजिलेटर ने खुद दिया था। जब रेलवे के किसी रखे हुए या फिर जिसने भी एग्जाम कंडक्ट करवाया उसके रखे हुए आदमी ने खुद सामने से मुझे पेन दिया, तो मुझे क्या ही पता कि मैं यूज करूं या ना करूं। ठीक है भाई, तो पेन यूज करने के मामले में मुझे लगता है कि डिबार नहीं ही होगा मेरे ख्याल से। पर मेरे भाई, अगर आपने किसी के स्क्रीन देख के हूबहू छाप लिया है तो बिल्कुल आपको डिबार किया जा सकता है। ये तो पूरा का पूरा ही जो है चीटिंग ही हो गया है ना। इस मामले में तो आप बचने के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते। और अगर किसी ने जो है बस पानी मांग के पिया है या फिर एग्जाम से पहले बात कर रहे थे, तो इस चीज़ को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम शुरू होने से पहले अगर आपने नॉर्मली कुछ बातें होती की है तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम के दौरान अगर किसी का कंप्यूटर स्क्रीन जो है रुक गया था, अटक गया था, या फिर जो है वो हैंग कर गया था, माउस काम नहीं कर रहा था, इसके लिए अगर कोई जो है इन्विजिलेटर को बुला रहा था, या फिर जब इन्विजिलेटर उसका सिस्टम ही चेंज कर रहा था, कई मामले में लोगों के सिस्टम चेंज किए गए हैं, जो सिस्टम था उससे हटा के आपको कहीं और लेकर जाया गया है, तो वहाँ जाते के दौरान अगर आपने इधर उधर कहीं देख लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको डिबार नहीं किया जाएगा मेरे भाई। फुल फ्लेज अगर आपने चीटिंग करी है, जैसे कि किसके स्क्रीन देख के ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि स्क्रीन देख के सीधा का सीधा लोगों ने छापा हुआ है, तो ऐसे मामले में ही आपको डिबार किया जाएगा। कोई अगर बाहर से कोई सामान लेके आ जाता है, जैसे कि पेन पेपर अगर कोई बाहर से लेके आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे चीटिंग की जा सकती है, जो कि रेलवे अलाउ नहीं करती कि आप एग्जाम सेंटर पर ऐसी चीज़ें लेके आएँ। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप लेके गए हो और पकड़े गए, तो ऐसे मामले में जो है आपको डिबार किया जा सकता है। या फिर मेरे भाई, अगर आप किसी और के जगह पे आए एग्जाम देने के लिए, उसके लिए डिबार किया जा सकता है। कोई फॉल्स जो है डॉक्यूमेंट दिया है, उसके लिए डिबार किया जा सकता है। एएलपी के साइको टेस्ट में बहुत ही अबनॉर्मल सिचुएशन था। उसमें देखो, आप एग्जाम दे रहे हो, कहीं हल्ला हो रहा है तो आप एक दूसरे को देखोगे ही, नॉर्मल ही बात है भाई साहब। अगर कोई चिल्ला रहा है, एक बार नजर उठ के चली ही जाती है, तो ऐसे मामले में अगर आपने देखा है इधर उधर, तो उसके लिए भी आपको डिबार नहीं किया जाएगा। अगर आपने पूरा चीटिंग किया है, जैसा कि ये वाला मामला है स्क्रीन देख के, तो ऐसे मामले में तो मुझे लगता है कि 100% लोगों को डिबार किया जा सकता है, रेलवे कर सकती है, अगर किसी ने किसी का देख के जो है छापा हुआ है।
ठीक है मेरे भाई, तो यही था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर डर रहे थे क्योंकि एग्जाम के दौरान हल्ला में भी जो है इधर उधर देखा गया है, कई लोग जो है पेन था मेरे पास इस चीज़ को लेकर जो है चिंतित है। तो पेन तो इन्विजिलेटर ने खुद दिया है, मुझे तो इस मामले में लगता है बिल्कुल ही नहीं आपको डिबार किया जाएगा क्योंकि पेन खुद ही दिया है। हाँ, अगर आपने यूज किया है तो आपको आ सकता है मेल, तो उस मेल में आप जवाब दे सकते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे पेन यूज करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया था। और सेकेंड बात, इन्विजिलेटर ने खुद ही मुझे दिया था, तो इन्विजिलेटर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए मेरे भाई। एक आया था कमेंट कि जो भी लोगों ने पेन पेपर दिया उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मेरे भाई। जिन्होंने भी दिया, जिस सेंटर भी दिया, उनके ऊपर एक्शन लो ना मेरे भाई, है ना। तो रेलवे को तो यही है कि आप उनके ऊपर जरूर एक्शन ले जिन्होंने भी ऐसी चीज़ें की हैं, जिन्होंने पेन पेपर दिया है। और बाकी अगर किसी ने चीटिंग की है और भरपूर चीटिंग की है, बिल्कुल उनको डिबार करना चाहिए। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबको कर देना चाहिए जिनके पास था, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, सबको नहीं करना चाहिए। उनको क्या ही पता कि पेन जो है, कई लोग तो ऐसे हैं कि पेन रख के चले गया, वो भूल ही गया कि मेरे पास पेन भी है ना, ईमानदारी से उन्होंने दिया है, तो ऐसे लोगों को क्यों ही डिबार किया जाएगा। रेलवे भी पूरी अच्छे से जांच करती है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है बस डिबार कर दिया जाएगा बिना जांच किए। अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो रहा है, नहीं, पूरा बढ़िया से चेक करती है। उसके बाद आपके पास मेल आता है और आपको इससे जवाब भी मांगा जाता है कि क्यों मैं आपको डिबार ना करूं। आप उस समय अपना जवाब दे सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं किया, बिल्कुल अपने जो है सेल्फ डिफेंस में आप चीज़ें बता सकते हो। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, रेलेवेंट डिबार कर दिया, उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं आपके लिए, ताकि आप जो है फुल फाइट कर सको अपने डिबार वाले मामले में। ठीक है मेरे भाई, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन पर बात करते हुए। तब तक के लिए